माता की जय। भारत माता की जय। जोर से बोलिए भारत माता की जय। महामना महामनस्वी महाकर्म योगी जिनका पवित्र पावन स्थल, जिनकी सर्जना का उदाहरण पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं दिया जा सकता, ऐसे महान सर्जक मदन मोहन मालवीय, जिनकी मनीषा, जिनका पुण्य प्रवाह आज भी स्वर्ग से उस देवात्मा का काशी हिंदू विश्वविद्यालय को मिलता रहता है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम के अध्यक्ष जो यहाँ उपस्थित है, अभी चले गए हैं, राजनीति शास्त्र के निष्णात विद्वान प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार, जैसा भी इनके नाम को लेकर के हमारे आदरणीय बता रहे थे, राम और कृष्ण। मैं बार बार यही कहता हूं कि राम की इनके अंदर मर्यादा है और कृष्ण का पावन चरित्र है। दोनों मिलकर के इस राष्ट्र के निर्माण में, इस राष्ट्रीय चरित्र को कितना हम उन्नत बना सकें, इस दिशा में अहर्निश ये लगे हुए हैं। ऐसे रामकृष्ण गोस्वामी जी इस कार्यक्रम में पधारे इंडो यूरोपियन चैम्बर्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के संयोजक श्री विजय शंकर तिवारी जी, श्री कपिल चतुर्वेदी जी, जो भावना प्रधान व्यक्ति हैं, और तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें, इसी भाव से हमेशा इस उम्र में भी ये लगातार लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छी बात है। महामना मिशन, मैं यहाँ से भी था, वैसे मैं प्रयाग से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे लगता है कि कम से कम 20 ऐसे कार्यक्रम मालवीय जी के हुए हैं, उनके जन्मदिन से लेकर प्रयाग से हाई कोर्ट चैम्बर से लेकर के, जिसमें हमें भी थोड़ा बहुत अवसर मिला है, और उसमें 1 लाख फॉलोअर होंगे। कभी आप डालिएगा आर्यन त्रिपाठी भी अच्छे तो, हाँ, और भी ज्यादा है। तो ऐसे हमारे क्या नाम है, दवे साहब, आकाश गौड़ जी, लक्ष्मी ठाकुर जी, और इस कार्यक्रम को आज इस मूर्त रूप देने के लिए 2 व्यक्ति यहां हैं। एक तो हमारे प्रोफेसर बाला लखेंद्र जी, मैं देख रहा हूं इसके पहले शर्मा जी थे, और विविध कार्यक्रमों में मैं यहां स्पीकर रहा, मैं समझता हूं 50 कार्यक्रमों में, लेकिन आज मैं जो ऊर्जा देख रहा हूं समन्वयक की, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे पास शब्द नहीं। व्यक्ति की जीवंतता उसकी कर्मठता का प्रथम उदाहरण होती है। अगर आदमी अपने को जीवित मानता है तो यह जानिए कि वह कर्मठ है, वह जीवंतता आप में दिखाई दे रही है, और बड़ी सहजता सरलता के साथ आपके यशस्वी होने की कामना। और समस्त स्वयं सेवकों को जो हमारे एनएसएस के हैं, मैं उनको मंगल कामना देता हूं। हमारे कार्यक्रम अधिकारी, उनके साथ जो सहयोगी और विद्यार्थी बेटियों, देखो हमारे इस कार्यक्रम का 3 पक्ष होगा। इतने विद्वान वक्ताओं के बाद, अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, इतने विद्वान वक्ताओं के बाद इस विषय पर बोलना, कोई चीज अधूरी नहीं रह गई है, लेकिन कुछ चीजें मैं उसमें जोड़ूंगा, क्योंकि गीता का जो मूल उद्देश्य है वो सम है। गीता का जो मूल उद्देश्य हाउ टू ऐड है, तो एडिट करना ही, शायद योग ही मूल आत्मा होती है किसी समाज की। तो मैं थोड़ा सा उसमें योग ही करूंगा, बाकी प्रयोग तो ये कर रहे हैं, हाँ, और उपयोग ये विद्यार्थी करेंगे। तो एक तो हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको जानकारी भी आदरणीय प्रोफेसर साहब देना चाहूंगा कि देखिए ये 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। विद्यार्थियों को मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो मैं बताना चाहता हूं कि 26 जनवरी को देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी को ही हो गई थी, इसलिए 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात आपको बता दें, ये 2011 से शुरू हुआ,
एक थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास मैं आपको बताऊं। भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो 7 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 1793 से लेकर के ही मतदान की व्यवस्था है। पॉलिटिकल साइंस के लोग बैठे हैं, मैं बहुत उस पर विषय पे समय नहीं देना चाहूंगा, केवल इतना बताना चाहूंगा कि भारत में इसके पूर्व जो कुछ भी मतदान की व्यवस्था थी वो ऑन बेसिस प्रॉपर्टी थी, संपत्ति के अधिकार के साथ होती थी। संपत्तिहीन व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता था। इतनी और मूल्यहीन बात क्या हो सकती है कि जहां संपत्तिहीन व्यक्ति मतदान न करे, ये मूल्यहीन बात थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में तो केवल 13% लोगों को राइट मिला, देश स्वतंत्र हो गया। आप उस देश के वासी हैं जहां मतदान करने का प्रत्येक 18 साल के बिना किसी भेदभाव के लोगों को अधिकार है। 1776 में स्वतंत्र होने वाला अमेरिका 1920 में इतने दिनों बाद महिलाओं को वोटिंग राइट दिया है, जो आज संपन्नता के शिखर पर है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में, 7 ऐसे देश हैं जहां मतदान जो है न करना वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता। स्विट्जरलैंड भी है, भारत में भी संभव नहीं है, यह चेतना का विषय। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस लोकतंत्र की बात हम करते हैं, लोक और तंत्र दोनों एक प्रकार से समुच्चयवादी शब्द हैं, दोनों जुड़े हुए शब्द हैं। बिना तंत्र के न तो लोक की प्रतिष्ठा है और बिना लोक के न तो तंत्र की प्रतिष्ठा है। इसलिए इसी लोक में हम सब लोग समाहित हैं। इसलिए जब हमारे संविधान निर्माताओं ने, जब हमारा प्रियम्बुल बनाया जाने लगा, तो पहली बात उसमें कही गई, हम भारत के लोग। ये हम, ये कोई सामान्य शब्द नहीं है, बहुत ध्यान दीजिएगा। जब हम कह देते हैं तो हमारे अंदर से हमारा मैं समाप्त हो जाता है, हमारे अंदर समग्रता आ जाती है, हमारे अंदर संपूर्ण भारत माता आ जाती है, हमारे अंदर भ्रातृत्व आ जाता है, हमारे अंदर वो फ्रेटर्निटी, हमारी आत्मीयता आ जाती है, हमारे अंदर वो बंधुता आ जाती है, हमारे अंदर वो सहचर का भाव आ जाता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम भारत के लोग। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके विशेषण पर जाइएगा, मैं वहीं से अपनी बात, उसमें 3-4 चीजें अति महत्वपूर्ण हैं। उसकी व्याख्या कोई राजनीति शास्त्र की व्याख्या नहीं है, आज के इस परिप्रेक्ष्य की व्याख्या में अनिवार्यता है। वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की, सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, विच टाइप ऑफ फ्रेटर्निटी, विच टाइप ऑफ ब्रदरशिप, ऐसी बंधुता, ऐसी आत्मीयता, ध्यान दीजिए, जिससे व्यक्ति की गरिमा बढ़े और राष्ट्र की एकता बढ़े। और जब आप व्यक्ति की गरिमा की बात करेंगे तो हम बेंथम के उस सिद्धांत की बात करेंगे जहां से पूरे दुनिया में 1 मैन एंड 1 वोट की बात की गई है, आज से 400 वर्ष पहले। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा है, ये राष्ट्रपति हैं, इनका भी एक वोट है, और मैं झाड़ू लगाने वाला स्वीपर हूं, मेरा भी एक वोट है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा बराबर है, समान, इस बात की बात कही गई है। और दूसरी, राष्ट्र की एकता। अगर आप चाहते हैं राष्ट्र की एकता कैसे होगी, जब समता समानता की नीति होगी। इस मत में एक ही मत सबको देने का अधिकार है, वह स्वतंत्र उसका लोकाधिकार है, वह उसके स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है, वह उसका स्वतंत्र मौलिक अधिकार है। इसलिए राष्ट्र की गरिमा में प्रत्येक व्यक्ति को योगदान देना चाहिए। यह हमने अपने संविधान के प्रियम्बल में लिया है, हमने यहीं से संविधान की शुरुआत किया है, हमने स्वतंत्रता के पूर्व ही इसे आत्मार्पित किया है, हमने इसे अंगीकृत किया है, हमने इसे अधिनियमित किया है। यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए एक बात मैं कहूंगा
कि जिस उन्नत राष्ट्र की बात मैं करना चाहता था, वह उन्नत राष्ट्र तभी होगा जब आप सच्चा प्रतिनिधि भेजेंगे। अगर आपने प्रतिनिधि भेजने में कोई चूक कर दिया तो एक बात आप जाने रहिएगा कि आपके उन्नत राष्ट्र की कल्पना में कहीं न कहीं कोई कमी रह जाएगी। मतदान राष्ट्र यज्ञ होता है। जिस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए हम यज्ञ करते हैं, उसी प्रकार इस लोक के तंत्र को मजबूती देने के लिए, उसी प्रकार इस प्रियम्बल को मजबूती देने के लिए, उसी प्रकार इस संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित करने के लिए मतदान राष्ट्र यज्ञ है। आपका एक मत उसमें भविष्य है, आपका एक मत आहुति है। अगर आप वह मत नहीं दिए तो आपने वह राष्ट्र यज्ञ नहीं किया, और जब आप राष्ट्र यज्ञ नहीं करेंगे तो आपके अंदर राष्ट्रवादी विचार नहीं होगा। तब आप कैसे कह सकेंगे कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे। वैभव के लिए, अमरता के लिए तो आपको कुछ करना होगा। आदरणीय जनों, मेरी बात सुनिए। कोई व्यक्ति अपने सुकृत्य में जीता है, उसका जीना वो तो मर जाता है, लेकिन उसके सुकृत्य जीवित रहते हैं। अगर आपने समय रहते या सुकृत्य नहीं किया तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा। कहा भी गया है कि बंसी तो जल गई राख में, लेकिन उसका गीत बाकी है। राही तो मिल गया राख में, लेकिन उसका अतीत बाकी है, लेकिन उसका अतीत बाकी है। ये अतीत आपको कहेगा कि आपने मतदान नहीं किया, आपने उचित ढंग से मतदान नहीं किया, आपने उचित प्रतिनिधि नहीं किया, आप मां भारती के उस सपने को पूरा करने वाले राष्ट्रवादी विचारकों को इग्नोर किया, आपने भारत माता के सच्चे सपूतों को इग्नोर किया, आप शहीदों को जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं उनके मनोभावों को इग्नोर किया। तो आप राष्ट्र को आत्मार्पित नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक कर्तव्य निष्ठा का छोटा सा सामान्य रूप से कह सकते हैं फर्ज अदायगी कर रहे हैं। इसलिए मतदान आवश्यक है, और किसे मतदान किया जाए यह उससे परम आवश्यक है। इसलिए मेरा एक और मानना है, यहां विद्यार्थी बैठे हैं जो भारत के भावी पीढ़ी का उत्तराधिकार तय करेंगे। बच्चों, ये आपका मतदान ही भावी पीढ़ी का उत्तराधिकार है, भारत का भविष्य है। भारत के भविष्य के निर्माता अगर आप कहे जाते हैं तो आप कार्य रूप में प्रयोग की भावभूमि आपके सामने वह 7 तारीख होगी, तब आपको सच्चे निर्माता का वो सर्टिफिकेट मिलेगा। आई एम आल्सो फाउंडर ऑफ दैट नेशन, मैं इस राष्ट्र का निर्माता रहा। उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए हमें प्रेरित करना होगा लोगों को, क्योंकि हमारा मतदान कोई सामान्य नहीं है। व्यक्ति के अंदर आपके अंदर ये आत्मा है। अभी हमारे आदरणीय गोस्वामी जी कह रहे थे, बड़ा लंबा विषय होगा। श्रीमद् भगवत गीता में है आत्मोत सर्वभूतेषु सर्वभूत हिते रता, जिसकी बात आप कर रहे थे। ऐसे 22 श्लोक हैं जहां पर समानता की बात की गई है, जहां से हमारे संविधान के प्रेम्बल लिए गए। सबको अपना समझो, सबको अपना समझने के भाव से यह राष्ट्र आपका है, यह इसके निर्माता आप, इसके सुख दुख के भागीदार आप रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रीयता अनुप्राणित हो, अगर आप चाहते हैं कि हाउ टू एक्सेलरेट आवर नेशन से हम अपनी राष्ट्रीयता को कैसे त्वरण प्रदान करें, तो ये समय आ गया है त्वरण देने के लिए, गतिमानता प्रदान करने के लिए। ये गतिमानता प्रदान करने का समय है। बहुत राइट आपको है। आर्टिकल 21 में राइट टू रिजेक्ट का भी राइट है। विद्यार्थी पढ़े लिखे प्रोफेसर बैठे हैं, राइट टू रिजेक्ट का भी राइट है। ऐसा नहीं आपके पास अधिकार कम है, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि देश बहुत कुछ देता है, अरे हम भी तो कुछ देना सीखें। हम भी ये देने का समय है। क्या देने का समय है? अपनी वैचारिकी देने का समय है, राष्ट्र को अपना मत देने का समय है।
और किसे देने का समय है, यह विचार का समय है। इस बात को ध्यान में सोच करके संविधान में अब 11 ड्यूटी हो गई। हमारे विद्यार्थी पुरानी किताबों से पढ़ रहे होंगे तो 10 ही जानते होंगे, इसलिए 11 ड्यूटी हो गई। मैं बताना चाहूंगा ये फंडामेंटल राइट के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी है। तो पहले मौलिक कर्तव्य पर जाइए, फिर अधिकार की मांग करिए, और अधिकार में अगर कोई बाधा पहुंचाता है तो फिर गीता की उस दंड नीति पर आइए। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं एक जगह लिखा है क्या कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना, इस अधिकार की बात की जा रही है। बहुत विचारणीय समय चल रहा है देश के सामने। अभी आप अधिकार की बात करते हैं, आप फंडामेंटल राइट के जो 6 फंडामेंटल राइट हैं आप चाहते हैं वो भारत में लागू हो, तो आदरणीयों इसका सर्टिफाई कॉपी अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में मिले तो मतदान इसकी सर्टिफाइड कॉपी होती है, प्रमाणित दस्तावेज होता है, वहां से मिलता है। आपने अपनी मार्कशीट नहीं लिया है तो आप अपनी डिग्री क्लेम कैसे करोगे? वोट दिया हूं, वोटर हूं, सुयोग्य प्रतिनिधि चुना हूं, अधिकार है, मांग करूंगा। ये आत्मबल बढ़ाने के लिए मतदान रूपी यज्ञ में आपको जाना होगा। बिना गए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका निर्णय राष्ट्र का भविष्य है। ऐसे नहीं चलेगा। हमारा मानना है कि अगर संविधान को सजाना है और स्वदेश और स्वधर्म को निभाना है, साक्षरता की उचित परीक्षा देनी है, तो निष्पक्ष रूप से मतदान आवश्यक है, इसका कोई विकल्प नहीं। इसलिए अभी 2022 में हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान का जो लोगो रखा, जो सूत्र वाक्य ध्येय वाक्य रखा गया है, वह है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। इट मीन्स कि हमारा मतदान समावेशी हो, सुगम हो, सहभागी हो और निर्वाचन की ओर अग्रसर तब होगा जब मन, विचार, आत्मा और कर्म से आप इस राष्ट्र को अपना समझेंगे, अपना समझते हुए अपना मत देंगे और मत किसी योग्य व्यक्ति को देंगे, तब जाकर के आप इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति ने रहा है, आनो भद्रः क्रतो यन्तु विश्वतः। जो कुछ भी नेक है, जो कुछ भी मंगल है, वह सब हमारी तरफ आए। तो आएगा कैसे? नेक प्रत्याशी आए, मंगल भारत का विधान हो, उचित प्रकार से प्रतिनिधित्व हो। इसके लिए हवन की वेदी को स्वयं बनाना होगा, मतदान के लिए स्वयं जाना होगा, लोगों को ले जाना होगा, तब जाकर के इस सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। सज्जनों, न ही मानवजात श्रेष्ठतरम किंचित, दुनिया में मनुष्य से बढ़कर के कोई नहीं है, परमात्मा की हम परमोत्कृष्ट हैं। इससे सुंदर रचना परमात्मा ने कुछ नहीं किया है, हमें मस्तिष्क दिया है। इस मस्तिष्क का उपयोग जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, तात्कालिक लाभ में करके अगर आपने मतदान कर दिया, क्रोध प्रेम के मोह में फंस करके मतदान कर दिया, तो यह राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। मालवीय की आत्मा धिक्कारेगी, उस देवात्मा का वह स्वप्न बिखर जाएगा जिन जाति, धर्म, देश, भेषभाव और तात्कालिक लाभ के आधार पर आप मतदान करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वतंत्रता संग्राम का एक अनूठा विश्वविद्यालय रहा है। आदरणीय कौशल किशोर जी जो कह रहे थे, दुनिया में कोई पैमाना नहीं बना है, कोई बैरोमीटर नहीं बना है जिससे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और अन्य विश्वविद्यालय की गुणवत्ता। इस पर मेरे 2 लेख आए थे, एक टाइम्स में आया था और एक मैं लेख राजस्थान पत्रिका में लिखा था। उस पर तमाम हमारे पास एडिटोरियल में आया था।
जिस पैमाने पर दुनिया के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को मापा जाता है वो पैमाने आधुनिक हैं। उन पैमानों में राष्ट्रीयता नहीं है, उन पैमानों में भारत का प्रेम नहीं है, उस पैमानों में देश के प्रति बंधुत्व नहीं है, उस पैमाने में भारतीयता नहीं है, उस पैमाने में राष्ट्र श्रेय नहीं है, उस पैमाने में राम कृष्ण गीता गंगा और गायत्री भी नहीं है। और बिना इसके इस राष्ट्र का कोई निर्माण नहीं होता। इस राष्ट्र को सजाने का समय आ गया। ये राष्ट्र ऐसे नहीं सजेगा। इस राष्ट्र को सजाने के लिए आप ही अपने स्वामी हैं, आप ही अपनी गति हैं। जब आप इस प्रकार अपने अंदर आत्मचिंतन करेंगे तब आप फिर स्वामी जी जहां से कह रहे थे आप 61, 62 और 63, मैं उसी गीता अध्याय 18 के 73वें श्लोक की बात कहूंगा। तब अर्जुन बोलता है कि नष्टो मोहः स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान अच्युतः। हे अच्युत, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है, अर्थात मैं अधिकार के लिए अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुका हूं। तब मैं मतदान करूंगा और मैं मतदान करूंगा। इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस आहुति को देने के लिए आपके पास समय, प्रत्येक व्यक्ति के पास समय है। मां भारती पुकार रही है, आओ मेरे सेवार्थ कुछ प्रतिनिधियों को लेकर के आओ। भारत की सनातन संस्कृति भी पुकार रही है। भारत की 5000 वर्ष नहीं, ये कहने को 5000 वर्ष है। विद्यार्थी बैठे हुए हैं 2015 के विज्ञान कांग्रेस में 8000 वर्ष की सिविलाइजेशन की बात आ गई है सरस्वती की। इसलिए मैं 8000 वैज्ञानिक बात करूंगा। 8000 वर्ष की भारत की सनातन संस्कृति पुकार रही है, आओ आओ और इस भारत माता को फिर से सजाओ, इस माँ का फिर से निर्माण करो, इस माँ को सजाओ। इसको सजाने के लिए आना होगा, त्याग करना होगा, बलिदान देना होगा और मतदान करना होगा। मेरी बात समझिए, इस समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। सज्जनों, 2.4% केवल भौगोलिक क्षेत्र को अपने में समेटते हुए भारत 18% जनसंख्या का भरण पोषण करता है। लेकिन गौरव का माथा इसका तब चमकता है जब ये कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर है तो भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत है, वो भारत है। और उस भारत में क्या है? भारतीयता है। और उस भारत में क्या है? भारत माता है। और उस भारत में क्या है? वो कृष्ण और वो भारत है जो अधर्म की लड़ाई के लिए महाभारत, अधर्म के नाश के लिए महाभारत कर दिया, वो कुरुक्षेत्र सजा दिया। उसी प्रकार आप जो भी मां भारती की तरफ कुदृष्टि और कुचाल से देखता हो, उसके लिए महाभारत के कृष्ण बनिए, अर्जुन बनिए और इस युद्ध को जीतिए। इस युद्ध को जीतने के लिए त्याग करिए, मतदान करिए, इस देश को बचाइए। जब तक आप इस देश को बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। एक एक मतदाता अवश्य, एक एक मतदाता का योगदान बहुत बड़ा है। इसी प्रकार जीवन बढ़ता रहे, आप सजते रहें, संवरते रहें, मां भारती का वह विशाल सीना गर्व से चमकता रहे। तब आप कहेंगे कि विश्व गुरु हम हैं, हम विश्व गुरु थे, हैं और हम ही विश्व गुरु रहेंगे, दूसरा कोई विश्व गुरु बन नहीं सकता। आदरणीय बाला लखेंद्र जी को मैं बताना चाहता हूं, हमारे पास पुस्तक है, मैं इनको रेफरेंस दूंगा कि भारत की खोज अमेरिका ने नहीं किया था, वास्को डी गामा